हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 72 पर विचार करेंगे। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है कि ये जो स्थिति है ये ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी का मतलब है ब्रह्म से संबंधित, यानी पूर्ण आध्यात्मिक है। हाँ, ये जो स्थिति है इसमें किसी प्रकार की भौतिकता नहीं है। कौन सी स्थिति? हाँ, इस श्लोक संख्या 71 में जो भगवान ने बताया था। क्या है कि शांति प्राप्त करता है निष्पृहा, निर्मम और निरअहंकार। तो 3 प्रकार से जो है वो नि हो जाता है, यानी रहित हो जाता है। स्पृहा रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है और अहंकार रहित हो जाता है। वो शांति प्राप्त करता है। तो इसी स्थिति को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्राह्मी स्थिति ही। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ। हे अर्जुन, ये स्थिति ब्राह्मी है। न एनाम प्राप्य विमोह्यति, इसको प्राप्त करके वो अब विमोहित नहीं होता है। स्थित्वा श्याम अंतकालेपि, और अंतकाल में भी वो व्यक्ति इसी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, तो ब्रह्म का निर्माण प्राप्त कर लेता है ना। तो ब्रह्म का मतलब है भगवान, श्री कृष्ण, और निर्वाण का मतलब होता है सुख। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का सुख है, और इच्छति का मतलब है प्राप्त कर लेता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यह स्थिति एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंतकाल में भी कोई व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जीवन भर अगर वो ना रहा हो इस स्थिति में, जीवन काल में ना रहा हो और अंतकाल में प्राप्त कर ले ये स्थिति। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन काल में उसने अभ्यास नहीं किया, ये अंतकाल में किसी बहुत बड़े सौभाग्य से ये स्थिति प्राप्त हो जाए। तो अगर अंतकाल में भी अगर प्राप्त हो गई स्थिति कि जीवन काल में जो नहीं प्राप्त हुई है, तो भी क्या हो जाता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो खटवांग महाराज के बारे में श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में भी वर्णन आया है, और 9वें स्कंद में भी वर्णन आया है कि उनकी आयु केवल 2 मुहूर्त थी। और 2 मुहूर्त का मतलब कितना है? 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, करीब करीब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में खटवांग महाराज ने वो अवस्था प्राप्त कर ली, ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से वे श्री कृष्ण के आश्रित हो गए, अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा लिया। जबकि वो क्या कर रहे थे? वो तो देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, देवताओं के पक्ष में असुरों से युद्ध कर रहे थे, और देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। और जब देवताओं ने पूछा कि आपने तो हमें विजय प्राप्त करा दी है, आपका तो बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमें, अब आप हमसे सहयोग लीजिए,
हमसे आप जो है कुछ वरदान मांगिए, तो मुक्ति के अलावा हम और बाकी सब वरदान दे सकते हैं। तो खटवांग महाराज को तो मुक्ति चाहिए थी, तो देवताओं ने कहा मुक्ति तो हम नहीं दे सकते हैं। तो खटवांग महाराज ने कहा ठीक है, तो हमारी आयु बताइए कि हमारी आयु कितनी बची थी। तो देवताओं ने कहा आपकी आयु तो अब केवल 2 मुहूर्त बची है। तो खटवांग महाराज ने कहा कि बस ठीक है, अब मुझको जो है अयोध्या में जहाँ मेरा महल है वहाँ पहुँचा दीजिए। अयोध्या के राजा थे खटवांग, तो देवताओं ने उनको अयोध्या में उनके महल में पहुँचा दिया। तो स्वर्ग से अपने महल में आ गए और अपने महल में बैठ कर के उन्होंने केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन किया और उसी चिंतन की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा और वैकुंठ चले गए। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं करते, निर्वाण है ना। और निर्वाण का मतलब होता है उनके विचार से शून्य है। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। हाँ, तो निर्वाण का मतलब आनंद, हमें तो समझना चाहिए निर्वाण का मतलब आनंद, शून्य नहीं है। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब है श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त करता है, यानी वैकुंठ में जाकर के श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं स्थूल भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं स्थूल भौतिकतावादियों के लिए तो इतना ही बहुत बड़ी बात है जानना, क्या कि जीवन का अंत निश्चित है। तो जीवन का अंत निश्चित है, इस बात को जान करके भी लोग भूले रहते हैं और अपने जीवन में तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं कि मैं ये परीक्षा पास कर लूँ, ये डिग्री हासिल कर लूँ तो मैं जो है बहुत बड़ा ये बन जाऊंगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह मिलेगी, इतना बड़ा जो है बंगला मिलेगा, ऐसा सोचता है। और सोचता नहीं है कि जीवन का अंत एक पल का है। जीवन जो है एक पल, केवल एक पल का है। तो जब जीवन का अंत आता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे इतनी जल्दी जीवन का अंत आ गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो उसको जो है जीवन का जो अंत है उस समय नहीं दिखाई पड़ता है जीवन काल में। जब जीवन का अंत आता है तो फिर वो सोचता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो सोचता रहा कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, जीवन तो मेरा जो है ऐसे बीत गया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो भौतिकतावादियों के लिए इतना ही जानना पर्याप्त होगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत होता है तो वो इतने से जो है संतुष्ट नहीं होता कि जीवन का अंत निश्चित है। नहीं, जीवन के अंत के बाद अगला जीवन है, और अगला जीवन है तो उससे जो है वैकुंठ जाना है। वो अपना जो अपनी गति को निश्चित करता है कि मुझे वैकुंठ जाना है, इस जीवन के अंत में मुझे वैकुंठ जाना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व ही यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म निर्वाण यानी श्री कृष्ण का आनंद। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत भक्ति क्या है? उपाय है किस चीज़ का? भगवत धाम जाने का। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं आप तो भगवान का धाम प्राप्त होना निश्चित है।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दोनों चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य होते हैं। तो यही है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत है। तो वैकुंठ जगत में हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के बारे में सुनना, श्री कृष्ण के बारे में सुनाना। वहाँ कोई भौतिक कार्य नहीं है, वहाँ पर कोई मकान नहीं बनवाता है, सब बने बनाए हैं। वहाँ पर कोई भोजन नहीं पकाता है, ये सब बना बनाया मिल जाता है। वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं, तो कल्प वृक्ष में जैसे ही मांगते हैं तो वो बना बनाया भोजन मिल जाता है। तो कोई भोजन नहीं बनाता है, कोई व्यापार नहीं वहाँ पर, तो किसी प्रकार का भी भौतिक कार्य नहीं है। प्रत्येक कार्य वैकुंठ में कैसा होता है, कृष्ण भावना भावित कार्य होता है। और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के कार्य होते हैं, कि कैसे मैं अच्छे से अच्छा खा लूँ, कैसे बढ़िया सो लूँ, कैसे बढ़िया कपड़े पहनूँ, और उसी में ही मतलब वो जीवन भर लगा रहता है। कपड़ा खरीदने में वो कई दिन लगाता है, कपड़ा खरीदने में। कपड़े और बढ़िया कपड़ा कहाँ मिलेगा, और महंगा महंगा आभूषण कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और तो पूरा समय इंद्रिय तृप्ति में उसका बीत जाता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है ना। मतलब प्रभुपाद इतना जो है हमें आश्वस्त कर रहे हैं, इस जीवन काल में अगर कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो गई तो क्या है, ब्रह्म प्राप्ति यानी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। यही समझ लो कि कुछ भी अब इसमें अंतर नहीं रहा, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि अगर आप इस जीवन काल में कृष्ण भावना भावित हो गए तो अंतकाल में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। वही मतलब है कि पहले से ही जा चुका है। अगर जाना निश्चित हो गया है तो इसका मतलब है कि पहले ही वो है भगवत धाम में, वैकुंठ में पहले से ही जा चुका है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। तो ब्राह्मी स्थिति, इस शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं। तो ब्राह्मी का मतलब है कि आध्यात्मिक कार्य ही वहाँ पर होते हैं वैकुंठ में, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना जाता है। सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो दूसरे अध्याय में भक्ति योग की झांकी हमें प्राप्त होती है। युक्त आसीत मत परा, जो श्लोक संख्या 61 है, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परा, कि समस्त इंद्रियों को बस में करके और व्यक्ति को युक्त होना चाहिए और मेरे परायण होना चाहिए, तो श्री कृष्ण के परायण होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान ये बतला रहे हैं कि पिछले श्लोक में कही गई विधि के द्वारा जो व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है वो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है।
पिछले श्लोक में भगवान ने जिस शांति का वर्णन किया था उस शांति के संबंध में भौतिकतावादी लोगों की अनेक प्रकार की गलत धारणाएं हैं। वे सोचते हैं कि ये शांति शायद ऐसी भी हो सकती है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट से पीड़ित हो तो वह कोई दवा खाकर कुछ समय के लिए उस कष्ट को से छूट जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ये बतला रहे हैं कि ये शांति वैसी नहीं है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति शांति, श्लोक संख्या 71 में, यानी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था शांति में अधिगच्छति, है ना। तो उसी शांति को अब भगवान क्या नाम दे रहे हैं, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो ब्रह्म निर्वाण, है ना। तो शांति का मतलब क्या है, ब्रह्म निर्वाण, और ब्रह्म का मतलब श्री कृष्ण और निर्वाण का मतलब आनंद। तो श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त होता है ना। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, अर्थात हे पार्थ ये आध्यात्मिक स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब है आध्यात्मिक स्थिति। ब्रह्म का मतलब अगर श्री कृष्ण कहा जाए, है ना, तो श्री कृष्ण में ही वो व्यक्ति स्थित होता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जिस शांति की प्राप्ति की बात बतलाई थी, उस शांति के संबंध में कोई व्यक्ति ये ना सोचे ये कोई भौतिक स्थिति है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्थ ये शांति की स्थिति भौतिक ना होकर आध्यात्मिक है। क्योंकि भौतिक जगत में शांति की स्थिति लोग किसको मानते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट को भूल जाता है तो उसे कहते हैं शांति। तो लोग कहते हैं मुझे शांति मिल गई, है ना। तो आगे फिर से कष्ट आएगा, तो इस पर विचार ना करके लोग कहते हैं कि मुझे शांति मिल गई, मुझे शांति मिल गई, है ना। तो ये भौतिक जगत की शांति है। लेकिन भगवान जो बता रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत की शांति बतला रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्थिति, ब्राह्मी स्थिति मतलब आध्यात्मिक स्थिति, और ब्रह्म निर्वाणम मतलब आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान ब्राह्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मी शब्द का अर्थ है पर ब्रह्म संबंधी। इस प्रकार ब्राह्मी स्थिति का अर्थ हुआ ऐसी स्थिति जो पर ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, पिछले श्लोक में मैंने जिस शांति का वर्णन किया था वो इस भौतिक संसार के किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। वो शांति मुझसे संबंधित है, ब्राह्मी स्थिति है, ये किसी और व्यक्ति की स्थिति नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाने से हमें जिस प्रकार की शांति प्राप्त होती है उसी प्रकार की शांति किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाने से नहीं प्राप्त होगी। तो ब्राह्मी स्थिति का मतलब है ब्रह्म को केंद्र बनाया जाए, तो वो स्थिति है ब्राह्मी स्थिति। तो किसी और व्यक्ति को अगर केंद्र बनाएंगे अपने जीवन का तो वो ब्राह्मी स्थिति नहीं कहलाएगी, और उसको शांति मिलेगी भी नहीं। लोग शांति मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए कष्ट भूल गया या कुछ समय के लिए कष्ट चला गया तो लोग कहते हैं शांति मिल गई, है ना। लेकिन वो शांति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने कंधे में बहुत बड़ा 10 किलो या 20 किलो का भार रखे हुए चल रहा है और कंधा दर्द करने लगता है, तो क्या करता है वो उस भार को एक कंधे से दूसरे कंधे में रख लेता है और सोचता है कि अब मुझे शांति मिल गई। लेकिन क्या शांति मिल गई, वो भार तो उसके शरीर में है ही है, एक कंधे से दूसरे कंधे में बदल लिया है, तो फिर इसमें भी दिक्कत होगी। तो इसी को ही लोग शांति समझते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाने से इस प्रकार की शांति नहीं प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत 5वें स्कंध में वर्णन है कि भरत महाराज ने श्री कृष्ण को अपने जीवन से हटाकर एक हरिण को अपने जीवन का केंद्र बनाया। तो क्या हो गया, ब्राह्मी स्थिति उनकी ना रही, बल्कि क्या स्थिति हो गई, हरिण स्थिति, एक हरिण में स्थित हो गए।
उनका जो उनकी चेतना एक हरण में आ गई है। तो हरण को अपने जीवन का केंद्र बनाया। इससे क्या हुआ, उन्हें अगले जीवन में हरण का शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्हें शांति के स्थान पर अत्यंत अशांति प्राप्त हुई। इसी प्रकार लोग इस भौतिक संसार में अपने पुत्र, पत्नी, धन, मकान इत्यादि अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तथा अनेक प्रकार के भय, संकट तथा कष्ट प्राप्त करते हैं। तो ये ब्राह्मण स्थिति नहीं है, भौतिक स्थिति है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये शांति ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें अंत में दुख या कष्ट प्राप्त हो। ये शांति श्री कृष्ण से संबंधित है, जिसमें सभी प्रकार की सुरक्षा तथा सुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण स्थिति सभी प्रकार की सुरक्षा है। अब आगे से भौतिक संसार में भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। भौतिक शरीर मिलता है तो मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। तो ब्राह्मी स्थिति का मतलब ये हमें समझना चाहिए, है ना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। फिर भगवान कहते हैं नैनाम प्राप्य विमोहति, अर्थात इसे पाकर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो जब ये प्राप्त हो जाती है स्थिति तो फिर वो मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जितने संदेह हैं वो सब दूर हो चुके हैं कि अब मेरा कष्टों का अंत आ गया है। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था ये शांति एक आध्यात्मिक स्थिति है। अतः यदि हम इन दोनों शिक्षाओं को जोड़ें तो बात इस प्रकार बनेगी, हे अर्जुन, ये शांति एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान विमोहति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द विमोह से बना है। तो विमोह शब्द का क्या अर्थ है? नशा। विमोह का अर्थ है नशा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शांति एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति नशे की स्थिति में नहीं रहता है। आजकल औषधि विज्ञान में अनेक प्रकार की दवाएं आने लगी हैं जिनको खाने से या जिनका इंजेक्शन लेने से रोगी को कष्ट से राहत अर्थात शांति तो प्राप्त होती है, परंतु वो शांति वास्तव में एक प्रकार की नशे की स्थिति होती है। इस नशे की स्थिति में रोगी का कुछ समय के लिए कष्ट दूर हो जाता है, परंतु जैसे ही नशा उतरता है रोगी का कष्ट पुनः वापस आ जाता है। इसके अतिरिक्त स्टीरॉयड जैसी अनेक दवाएं ऐसी हैं जिनको लेने से रोगी के शरीर में अनेक प्रकार के कष्टों के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक शांति वैसी नशे की स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए कष्ट भूल जाता है। ये शांति वैसी स्थिति है जिसमें कष्ट का अनुभव कभी भी नहीं होता है। फिर भगवान कहते हैं स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, अर्थात यदि कोई जीवन के अंत काल में भी इस शांति की अवस्था में स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो हमें जीवन भर अभ्यास करना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्मरण हो, कि अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण हो। तो जीवन भर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत काल में बहुत मुश्किल है श्री कृष्ण का स्मरण करना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन काल में उसने बहुत अभ्यास नहीं किया, लेकिन अंत काल में उसको कुछ शक्तिशाली कारण ऐसा बन जाता है कि उसकी स्थिति आध्यात्मिक हो जाती है, यानी कृष्ण का स्मरण उसे अंतकाल में होता है। तो अंतकाल में अगर होता है तो यहाँ भगवान ये नियम बतला रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन काल में इस स्थिति को नहीं भी प्राप्त कर सका हो, परंतु अंतकाल में किसी भी प्रकार इस स्थिति में स्थित हो जाए तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो है मतलब नियम ये है कि अंतकाल में अगर कृष्ण का स्मरण हो जाए तो शरीर छोड़ते समय अंतकाले चमामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि शरीर छोड़ते समय अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करे और इस प्रकार शरीर छोड़ करके अगर वो जाता है अंतकाले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति जन्देहम यह प्रयाति समद भावम याते नास्ति संशयः। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शरीर छोड़ते समय
कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि अंत काल में किसी भी प्रकार स्थिति में स्थित हो जाए तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, परंतु ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि कोई व्यक्ति जीवन काल में कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था का अभ्यास ना करे, परंतु फिर भी उसे अंतकाल में ये अवस्था प्राप्त हो जाए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अंतकाले अपि, अर्थात अंतकाल में भी। इसका अर्थ ये भी निकलता है जीवन काले अंतकाले अपि चा, अर्थात जीवन काल में तथा अंतकाल में भी, अर्थात व्यक्ति जीवन काल में इस स्थिति का अभ्यास करे और अंतकाल में भी इसी स्थिति में रहे तो वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो गीता 8:6 में भगवान कहते हैं कि अंतकाल में व्यक्ति उसी भाव का स्मरण कर पाता है जिस भाव को उसने जीवन भर अभ्यास किया है, परंतु फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें व्यक्ति जीवन में किए हुए अभ्यास को छोड़ देने पर भी अंतकाल में श्री कृष्ण के नाम रूप गुण अथवा लीला का विवश होकर स्मरण करता है तथा भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। ये तभी संभव है जब किसी व्यक्ति के ऊपर श्री कृष्ण की अथवा उनके शुद्ध भक्ति की विशेष कृपा हो, है ना। तो महाराज खटवांग के संबंध में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, खटवांग का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन है कि श्री राम से ऊपर 5वीं पीढ़ी में महाराज खटवांग अयोध्या के राजा थे। जिस समय देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय देवताओं की सहायता के लिए महाराज खटवांग स्वर्ग में गए। उनकी सहायता से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। जब देवताओं ने उन्हें वरदान देना चाहा, उस समय महाराज खटवांग ने पूछा कि उनकी आयु कितनी शेष है। जब देवताओं ने उन्हें बताया कि उनकी आयु केवल 1 मुहूर्त अर्थात केवल 48 मिनट शेष है, तो उन्होंने तुरंत स्वर्ग से अयोध्या में आकर अपने महल के अंदर बैठकर भगवान के चरणों में अपना मन लगाया। उन्होंने उस समय विचार किया, तीनों लोकों के शासक देवताओं ने मुझे भौतिक वरदान देने चाहिए, परंतु मुझे उनके वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी रुचि भगवान में है। अतएव मैं माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति को त्याग कर भगवान के ध्यान में संलग्न होकर उन्हीं की शरण लेता हूँ। इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय करके अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान छोड़कर राजा ने भगवान की सेवा में अपने मन को लगाकर शरीर छोड़ दिया तथा भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, अंतिम शब्द हैं भगवान के ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, है ना। तो हमने इस बार विचार किया था कि ब्रह्म का मतलब श्री कृष्ण है और निर्वाण का अर्थ है आनंद है। तो श्री कृष्ण के आनंद को प्राप्त कर लेता है। हाँ, और फिर रिच्छति, रिच्छति शब्द आया है। रिच्छति के 2 अर्थ हैं, पहला है कठोर होना और दूसरा है जाना। यदि इन दोनों अर्थों को एक साथ मिला दिया जाए तो रिच्छति शब्द का अर्थ हुआ कठोरता पूर्वक जाना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, अर्थात अंतकाल में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कठोरता पूर्वक भगवान के धाम में जाता है। यहाँ पर कठोरता पूर्वक जाने का अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कठोरता पूर्वक भौतिक आसक्ति के बंधन को काटकर तथा अपने परिवार के प्रति मोह ममता को कठोरता पूर्वक नष्ट करके भगवत धाम जाता है। तो रिच्छति का मतलब क्या है? कठोरता पूर्वक जाना। और कठोरता पूर्वक का मतलब यही है कि अपने जो पुत्र है, परिवार के लोग हैं, तो वे हमें नहीं चाहते कि हम भगवान के धाम में जाएं। वो तो यही चाहते हैं कि जन्म जन्म इसी संसार में हम सड़ें, हैं। तो हमें मोह ममता को त्याग करके कठोरता पूर्वक जाना है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं स्थित्व, यहाँ पर भगवान कहते हैं स्थित्वा श्याम अंतकालेपि, कि अंतकाल में भी स्थित हो करके, हैं। तो कठोरता पूर्वक जाने का मतलब मोह है और अपना जो ममता है उसको कठोरता पूर्वक त्यागना है। उसको कहते हैं निर्मम, है। तो निर्मम शब्द का भी मतलब कठोर होता है ना। तो निर्मम शब्द का अर्थ होता है कि मेरा नहीं, है ना।
तो ये भी एक कठोरता ही है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये मेरा पुत्र है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, तो भौतिक जगत में कोई संबंध नहीं टिकता है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे सोचता है तो ये कठोरतापूर्वक ही सोचना कहा जाएगा कि कठोरतापूर्वक सोचता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति मोह के बंधन को त्याग देता है तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, कि वो श्री कृष्ण के आनंद को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।